गुरमुखों, मनमुखों के लिए तो कभी कभी ही पर्व आते हैं, किंतु गुरमुखों के लिए तो रोज ही पर्व रहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा रहमतें रोज ही अपने प्रेमियों पर बरसती है। इसी प्रकार दशहरे का पर्व था। श्री पंचम महाप्रभु जी हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री आनंदपुर में विराजमान थे। संगतें भी श्री दर्शनों के लिए आना जाना कर रही थी और श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर अपने भाग्य मना रही थी। उनमें से एक भक्त जी, जो कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 भूत बनाकर तथा लकड़ी के कुछ तीर श्री चरणों में लेकर आया। श्री प्रभु जी ने मौजवश उन तीरों में से 3 तीर उठाए और उनसे 3 दिशाओं में निशाना लगाते हुए उन्हें फेंक दिया। गुरमुखों, हमारे श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार श्री आनंदपुर में लीला रचा रहे हैं और उधर गुरमुख प्रेमी की किस प्रकार रक्षा होती है। राजनंदगांव में डाकुओं ने एक लड़के का अपहरण कर लिया, उसे किडनैप कर दिया। डाकुओं उस बच्चे को कार में बिठाकर बहुत दूर ले गए और दूर ले जाकर उसे कार की डिक्की में अंदर बंद कर दिया और स्वयं डाकू जो थे वो सभी खाना खाने के लिए विश्राम गृह में चले गए। इधर जो बालक डिक्की के अंदर था वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। अंदर जोर जोर से आवाजें करने लगा और डिक्की को ठक ठक करने लगा। संयोगवश एक रिक्शा उधर से गुजरा। चीख चिल्लाहट की आवाज को सुनकर वह रिक्शा चालक वहीं रुक गया। उसने जैसे तैसे डिक्की खोल दी और वह बच्चा झट से बाहर आ गया। डाकू उधर भोजन खाकर लौटे तो डिक्की खुली देखकर तुरंत कार की ओर दौड़े। बच्चे को वहां न पाकर उसे पकड़ने की चेष्टा में इधर उधर भागने लगे। उसी समय वहां पर पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस कर्मियों ने बच्चे को डाकुओं के चंगुल से बचाने के लिए गोलियां चलाई। किंतु आश्चर्य की बात जो घटी वह यह थी कि लड़के ने जो देखा, स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पुलिस की बंदूक से गोलियों के स्थान पर तीर निकल रहे थे। बच्चे को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया, अपनी सुरक्षा में ले लिया। उससे पूछताछ करके उसके माता पिता को नागपुर बुलाया गया और बच्चे को उन्हें सौंप दिया। उसके माता पिता दोनों ही बड़े गुरमुख थे। श्री गुरु महाराज जी की चरणों में उनकी बहुत आस्था थी। उन्होंने विचार किया कि घर जाने से पहले श्री आनंदपुर जाकर हमारे श्री गुरु महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट करें। जब उस बालक ने श्री प्रभु जी के दर्शन किए तो उसने बताया कि वह रिक्शा चालक और कोई नहीं, स्वयं श्री प्रभु जी ही थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कैसे अपने प्रेमियों की रक्षा करते हैं। गुरमुखों, हमारे गुरु महाराज जी देखो कितने दयालु हैं कि बच्चे की जान बचाने के लिए अपने तन पर कष्ट उठाए। स्वयं श्री आनंदपुर में रहते हुए भी उस बालक के पास गए, वो भी रिक्शा चालक बनकर। यही तो हमारे श्री गुरु महाराज जी की दयालुता है कि अपने तन पर अनेकों प्रकार के कष्ट उठाकर अपने प्रेमियों को सुख पहुंचाते हैं। किस प्रकार उसकी रक्षा की बताओ। जहां पर कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंच सकता था, कोई भी प्रियजन वहां नहीं पहुंच सकता, हमारे श्री गुरु महाराज जी वहां पहुंच गए। गुरमुखों, ये तो हमारे श्री गुरु महाराज जी के कितने बड़े उपकार हैं हम जीवों पर। जब कभी भी जीव जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी को याद करते हैं वहां पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज पहुंच जाते हैं। श्री परमहंस गुरु महाराज जी का तो बिरद है, तुम हमारे नाम पर हम तुम्हारे काम पर। अर्थात जो भी प्रेमी श्री गुरु महाराज जी द्वारा बख्शे गए नाम की कमाई करेगा, नाम का जाप करेगा, श्री गुरु महाराज जी स्वयं जाकर उसके काम पर लगेंगे। कितने बड़े उपकार हैं गुरु महाराज जी के। इतनी बड़ी महान हस्ती, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों में जिनका डंका बजता है, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके चरणों में रहते हैं। कुदरत मस्तक झुकाती है, रिद्धियां सिद्धियां आगे पीछे घूमती है। वे हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे दयालु, हमारे बख्शनहार श्री परमहंस गुरु महाराज जी
अपने प्रेमियों की रक्षा के लिए कई तरह के रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। कभी तो पुलिसकर्मी बनकर आते हैं, तो कभी रिक्शा चालक बनकर आते हैं, कभी डॉक्टर बनकर आते हैं, तो कभी वैद्य बनकर आते हैं। गुरुवाणी में भी कथन आता है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावहूं, सांस सांस संभाले, यह लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोहि रखवाले। गुरु का वचन बसे जीव नाले, जल नहीं डूबे तस्करू, नहीं लेवे भाई न साके जाले। जो भी प्रेमी श्वास श्वास में अपने मालिक का ध्यान करता है, मालिक का नाम जपता है, उस प्रेमी को, उस प्राणी को श्वास श्वास में सुख मिलता है। श्री परमहंस गुरु महाराज जी हर पल उनके साथ रहते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। फिर ऐसे गुरुमुख प्रेमी को, जो कि हृदय में अपने प्रभु को बिठा के रखता है, उसे किस बात का डर, किस बात का भय? संसार की कोई भी बुरी शक्ति उस गुरुमुख प्रेमी के ऊपर अपना बुरा प्रभाव नहीं डाल सकती, जिसके हृदय में पल पल अपने श्री परमहंसों के प्रति आभार हो, वह पल पल महाप्रभु जी का नाम जपता हो। जिस प्रेमी ने अपना दिल महापुरुषों के चरणों पे लगा दिया हो, जो सर्वव्यापक और सब सुख प्रदान करने वाला हो, पल पल हमारी रक्षा करने वाले हों, जब ऐसे सहायक व हितैषी श्री परमहंस गुरु महाराज जी मिल जाए, तो अन्य किसी चीज की उस गुरुमुख प्रेमी को क्या आवश्यकता। ये तो भटकना होता है मन को, इधर उधर, कभी इधर गया तो कभी उधर गया। सोमवार आया तो इसकी पूजा की, मंगलवार आया तो इसकी पूजा की, बुधवार आया तो इसकी पूजा की, आज ये है तो आज वो है। इस प्रकार वे अपने मन को केवल और केवल भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि श्री परमहंसों के चरणों में सब कुछ है। सिर्फ गुरुमुख प्रेमी का यही फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में चले। ये हो ही नहीं सकता कि वह महापुरुषों की आज्ञा में चले और उसे वह संसार की कोई भी चीज न मिले जिसका वह तलबगार है। गुरुमुखों भजन में भी आता है, तू है सतगुरु मेरे दिल का उजाला, सेवा तेरे दुनिया में अंधेरा काला, सेवा तेरे दुनिया में अंधेरा काला। तू है सतगुरु मेरे दिल का उजाला, तू है सतगुरु मेरे दिल का उजाला, सेवा तेरे दुनिया में अंधेरा काला, सेवा तेरे दुनिया में अंधेरा काला। सभी और पड़ रही मोह की परछाई, सभी और है बस माया दुहाई, सभी और पड़ रही मोह की परछाई, सभी और है बस माया दुहाई, माया दुहाई। प्रभो मेरी करना तुम तनिक सुनाई, प्रभो मेरी करना तुम तनिक सुनाई, मुझे माया ने है ऐसा घेरा, मुझे माया ने है ऐसा घेरा। तू है सतगुरु मेरे दिल का उजाला, तू है सतगुरु मेरे दिल का उजाला, सेवा तेरे दुनिया में अंधेरा काला, सेवा तेरे दुनिया में अंधेरा काला। हकीकत में गुरुमुखों महापुरुष जो कि दिल के उजाले में रहते हैं, जिनका दिल पाक पवित्र निष्काम होता है,
वहां पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। और बाकी दुनिया में तो हर जगह देखो अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि मोह पदार्थों ने इंसान को इतना घेर रखा है कि उसे सत्य और असत्य की परख ही नहीं लगी। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। सत्य को छोड़कर केवल और केवल असत्य के पीछे भाग रहा है और अपना अमूल्य जीवन जो है व्यर्थ में ही गंवा रहा है। हमारे श्री गुरु महाराज जी बार बार श्री वचनों में श्री हाजरा हजूर दाता दीन दयाल जी फरमाते हैं, गुरमुखों नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अपने सत्य को पहचानो, और सत्य तो केवल श्री गुरु महाराज जी द्वारा दिया गया नाम और भक्ति के साधन है। जो भी प्रेमी भक्ति के नियमों को अपनाता है, नाम की कमाई करता है, तो उनका पल पल उजाले में व्यतीत होता है। उनका जीवन जो है सफल और सकारात्मक होता है। महापुरुषों की प्रसन्नता भी मिलती है। जब महापुरुष प्रसन्न हो गए तो जीव को और क्या चाहिए, उसे किस चीज की कमी होगी। जहाँ पर जिन श्री परमहंसों के चरणों में रिद्धियां सिद्धियां वास करती है, देवी देवता मस्तक झुकाते हैं। यदि गुरुमुख प्रेमी उन श्री परमहंसों का ध्यान करे तो उस गुरुमुख प्रेमी को कभी भी कोई चीज की कमी हो ही नहीं सकती, बशर्ते ये दृढ़ विश्वास, लगन होनी चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। मन में अगर भूचाल आ रहा है विचारों का, मन डगमगा रहा है, इधर उधर भटकने को राजी है, तो महापुरुष तो अंतर्यामी हैं, फिर भी वे गुरुमुख प्रेमियों पर दया करते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं, बार बार उन्हें चेताते हैं, समझाते हैं। प्रेमियों नाम जपो, दरबार की निष्काम सेवा करो, तन मन धन से जितना हो सके निष्काम सेवा करो। ये सेवा ही तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा दिलाएगी। श्री परमहंसों द्वारा बख्शा गया नाम जितना अधिक से अधिक जपोगे, महाप्रभु जी की तस्वीर को अपने हृदय में बसाओगे, उतना गुरुमुख प्रेमी खुशहाल बनता जाएगा, माला माल बनता जाएगा। उसके जैसी खुशहाली किसी के पास नहीं होगी। जो भी प्रेमी दरबार की सेवा तन से करता है तो उसका तन निरोग रहता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर किसी जन्म के बुरे कर्म होंगे तो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, किंतु फिर भी श्री गुरु महाराज जी जो है अपना वरद हस्त उन प्रेमियों के ऊपर रखते हैं और तकलीफ से उनको निजात दिलाते हैं। इसके बदले में वे अपने तन पर अनेकों कष्ट लेते हैं प्रेमियों। इसके बाद जब कोई भी प्रेमी अपने धन को श्री परमहंसों के चरणों में लगाता है, दरबार की निष्काम सेवा में लगाता है, तो उस प्रेमी का धन बढ़ता ही जाता है। उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, सदा बरकत ही बरकत रहती है, क्योंकि उसने अपने धन का जो है सफल बनाया। अपने धन को महापुरुषों के चरणों में न्योछावर करके अपने धन को सफल बनाया। जो धन है वो भी बढ़ता जाता है। और मन सबसे बड़ा तो है मन गुरुमुखों, इस मन पर चाबुक चलाना चाहिए। चाबुक कौन सा? नाम का चाबुक। आप जितना ज्यादा से ज्यादा मन से नाम का जाप करवाओगे, दरबार की सेवा के लिए प्रेरित करोगे, उतना अधिक मन आपके काबू में रहेगा, श्री परमहंसों के चरणों में रहेगा, वह उतना अधिक खुश रहेगा। नहीं तो आपको तो मालूम ही है कि मन का न कोई हाथ होता है, न कोई पैर होता है, और ना ही उसका सिर होता है। जहां भी जाओ एक पल के लिए भी पूरी दुनिया आपको घुमा के ले आ जा सकता है। मन में इतनी प्रबलता है, किंतु फिर भी वह कमजोर कब पड़ेगा? जब अपने मन को श्री परमहंसों के चरणों में लगाओगे, सुरती को महाप्रभु जी के नाम से जोड़ोगे, श्री परमहंसों के तस्वीर को अपने हृदय में विराजोगे, तो नाम की जो बुराइयां हैं वह कमजोर पड़ने लगेगी और सत्यता जो है वो निखरती जाएगी, उज्जवल बनती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अपने मन को काबू में रखो, श्री परमहंसों के चरणों में लगाओ। कबीर साहिब जी की वाणी है, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन डारी दे, मन का फेर।
कबीर साहब जी फरमाते हैं कि गुरमुख प्रेमियों, केवल माला जपने से कुछ नहीं होगा। इससे मन का भाव जो है वो बदलेगा नहीं। मन का भाव तभी शुद्ध होगा जब हम मन के प्रत्येक श्वास में महाप्रभु जी का सिमरन करेंगे, तभी ये मन हमारा शुद्ध होगा। केवल माला फेरने से ही रिद्धियां सिद्धियां महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। ये तो तभी मिलती है जब हम अपने श्वास श्वास में श्री परमहंसों का ध्यान करेंगे, महाप्रभु जी द्वारा बख्शा गया नाम इसकी कमाई करेंगे। तभी श्री कबीर साहब जी ने फरमाया, अपने मन के मन को फेर, अपने मन के मन को फेर। हम मनुष्य जीवन की तो अब ये अवस्था हो गई है कि हम अपने मन को नहीं फेरते, चाहे तो दुनिया को फिराते हैं। यहीं तो हम पीके पड़ जाते हैं गुरमुखों, जबकि फिराना अपना मन चाहिए। हम अपने मन को नहीं घुमाते, अपने मन के कांटे को श्री प्रभु जी के चरणों में नहीं बिठाते और पूरी दुनिया के मन को घुमाने की सोचते रहते हैं। हमारे महातपोनिधि श्री परमहंस श्री गुरु महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी हमेशा अपने वचनों में फरमाते हैं, गुरमुखों अपने मन के कांटे को बदलो। किसी को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। अपना मन महाप्रभु जी के चरणों में भक्ति में लगाओ, खुद ही खुद वह अपना कार्य करने लगेगा और उसके पीछे श्री परमहंसों की कृपा भी बरसती रहेगी। अतः हम गुरुमुखों का यही फर्ज है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी जो हमें आज्ञा देते हैं कि अपने मन के कांटे को बदलो, अर्थात अपने श्री चरणों में अपने मन को बिठाओ। महाप्रभु जी ने जो नाम दिया है उसकी ज्यादा से ज्यादा कमाई करो। भक्ति के नियम श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन दर्शन दीदार ये सब अवश्य निभाओ। संसार की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। गुरुमुख विश्वास रखो अपने श्री परमहंसों पर। अगर जिसको यहाँ से नहीं मिला, चाहे तो वो दर दर भटके, उसको कहीं से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो यहीं से ही मिलेगा, श्री परमहंसों के चरणों से ही मिलेगा। जगह जगह मन को भटकाने की बजाय श्री परमहंसों के चरणों में बिठाओ, सभी की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। श्री गुरु महाराज जी सबका भला करेंगे, सबके ऊपर अपना प्यार भरा हाथ सदा ही रखेंगे, जिस तरह अभी श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुख प्रेमियों के ऊपर रखा है। गुरुमुखों हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि हम भक्ति की कमाई करें, नाम की कमाई करें और श्री परमहंसों की निष्काम सेवा, दरबार की निष्काम सेवा करते हुए अपने जीवन को सुखकारी मंगलकारी बनाए, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तू है सतगुरु मेरे दिल का उजाला, सेवा तेरे दुनिया में अंधेरा काला, सेवा तेरे दुनिया में अंधेरा काला।